तो स्टार्ट करते हैं। तो एक हमारे पास दो वायर्स हैं, लेट्स सपोज एक इधर है, एक उसके बगल में पैरेलल वायर है। ये वायर नंबर फर्स्ट जिसमें करंट फ्लो कर रही है ऊपर की तरफ, और उसके बगल में वायर नंबर 2 है, इसी के जस्ट बगल में वायर नंबर 2 है। इसमें भी मान लेते हैं कि करंट जो है वो ऊपर की तरफ फ्लो कर रही है। लेकिन उससे पहले जो वायर नंबर 2 है अभी इसको हम इरेज करते हैं फॉर ए रीज़न, एक कारण है। देखें आप, ये अभी जो जो फर्स्ट वायर है, एज यू कैन सी, जो वायर नंबर फर्स्ट है उसमें करंट ऊपर जा रहा है और वो एक स्ट्रेट वायर है। तो हमें पता है कि जो स्ट्रेट वायर्स होती हैं वो अपने सराउंडिंग में, अपने चारों तरफ, अपने एक्सिस के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पैदा करती हैं कुछ इस तरीके से। द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर जनरेटेड अक्रॉस द एक्सिस ऑफ द वायर इन सच अ वे। अच्छा, ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रिएट होती हैं वायर के एक्सिस के चारों तरफ, उनकी जो डायरेक्शन होती है वो कैसी होती है? एंटी क्लॉकवाइज होती है, जो कि आपने मैक्सवेल का और थंब रूल सारा कुछ तो पढ़ा हुआ है, ठीक है ना। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है उनकी डायरेक्शन कैसी है? वो एंटी क्लॉकवाइज है। और किसी भी पॉइंट पे, चाहे इस पे, चाहे इस पे, चाहे इस पे, कोई भी रैंडम पॉइंट पे अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड को निकालना हो और उसकी डायरेक्शन को निकालनी हो तो हम लोग क्या करते हैं? हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर यहाँ पे हमें निकालना हो, ये सपोज करें कोई पॉइंट एम है, लेट्स सपोज, और यहाँ पे हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी है, तो उसकी डायरेक्शन कैसी हो जाएगी? कुछ समथिंग लाइक दिस, एज यू कैन सी, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ठीक है ना। सॉरी, मैग्नेटिक फील्ड की जो इंस्टेंट डायरेक्शन है एम पॉइंट पे। सेम अगर यहाँ पर कोई पॉइंट है, मान लीजिए कोई पॉइंट हम लोग मान लेते हैं एस कोई रैंडम पॉइंट है, और यहाँ पे हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी हो, तो हम लोग जब यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो कुछ ऐसा हो जाएगा। तो ये आप देख रहे हैं कि डिफरेंट पॉइंट्स पे मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो चेंज हो रही है। हालांकि ये कॉन्सेप्ट हमने क्लियर कर लिया हुआ है। अब आप देखें, ये जो वायर है जिसमें करंट ऊपर की तरफ फ्लो कर रहा है, तो वो एक मैग्नेटिक फील्ड जोन पैदा कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के जरिए, जिसको हम लोग शो कर रहे हैं। तो हम लोग करेंगे क्या कि आपको एक वायर लेंगे, वो भी स्ट्रेट वायर ही होगा, और उसको हम लोग लेके आएंगे पहली वाली वायर के मैग्नेटिक फील्ड जोन में, मतलब कि पॉइंट एम पे लेके आएंगे। अच्छा, आप सोचे, जरा याद करें कि जब हम लोग किसी दूसरे वायर को जिसमें कोई करंट फ्लो कर रही हो और उसे हम लोग किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर लेके आते हैं, तो उस पर क्या वर्क करता है? तो उस पर वर्क करता है लॉरेंज फोर्स, जैसे हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। लॉरेंज फोर्स क्या होता है? जरा एक मोमेंट के लिए हम लोग जान लें कि जो लॉरेंज फोर्स होता है, दैट इज एफ इज इक्वल टू बी आई एल साइन थीटा, ठीक है ना। और अगर थीटा 90 है तो एफ बराबर हो जाएगा बी आई एल साइन 90, और साइन 90 कितना हो जाएगा? 1, यानी बी आई एल। ये जो फोर्स बी आई एल है, इट इज द अमाउंट ऑफ फोर्स वर्किंग ऑन अ कंडक्टर और अ वायर प्लेस्ड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। जैसे ये हमारे पास ये मैग्नेट है जिसको हमने नॉर्थ एंड साउथ से दिखाया हुआ है, ये परमानेंट मैग्नेट है, और इसके बीच में एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लग रहा है बी, सबको पता है। अब यहाँ पे अच्छा, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस परमानेंट मैग्नेट की वजह से जनरेट हो रहा है, और ये कैसा है? इंटरनल है कि एक्सटर्नल है? एक्सटर्नल है, तो मैं इसे एक्सटर्नल कहूँगा। बी सफिक्स में ई एक्स का मतलब एक्सटर्नल, बी ई एक्स मीन्स मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। अब इसके अंदर हमारे पास कोई वायर है, सपोज करिए ये हमारे पास वायर है, मार्कर है, और इसको हम लोग लेके आते हैं, और मार्कर में जो करंट फ्लो कर रहा है वो आई है। अच्छा, मार्कर जो ये वायर है जिसमें करंट आई फ्लो कर रहा है, वो इसी वायर का है, इसी वायर के थ्रू होके जा रहा है, जिसे हम लोग कहेंगे आई इंटरनल, आई एन टी, यानी वायर इंटरनल है और उसी आई को हम लोग एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख रहे हैं। आपको कैसे समझना है? समझने के लिए कि जो वायर है वो आप हैं और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एक्सटर्नल है, ठीक है ना। तो आप इंटरनल हैं, मतलब आई, और मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल है। तो जब आप इसकी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इंटर करेंगे, जिसकी इंटेंसिटी आई होगी, तो आप पे क्या लगेगा? तो आप पे लगेगा लॉरेंज फोर्स, एफ बराबर बी आई एल साइन थीटा।
हमने पढ़ा हुआ है F बराबर बी आई एल साइन थीटा। जरा देखते हैं यहाँ पे जो ये फोर्स है, अच्छा ये फोर्स लगा कौन रहा है, ये फोर्स लगा रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड लगा रही है। कौन सी मैग्नेटिक फील्ड, जो इन परमानेंट मैग्नेट्स के बीच में लग रही है। और ये जो मैग्नेटिक फील्ड वो कैसी है, इंटरनल है कि एक्सटर्नल है, ये मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल है। तो जब मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल है तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से लगने वाला जो फोर्स होगा वो भी कैसा ही होगा, वो भी एक्सटर्नल ही होगा, यानी एफ ई एक्स। तो एफ ई एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा आई वो भी कौन सा, इंटरनल, आई इंटरनल इंटू, जरा इसकी कुछ लेंथ मान लेते हैं इस वायर की जिससे करंट फ्लो कर रही है। तो जो लेंथ है वो किसकी होगी, वायर की होगी। वायर को आपने क्या माना हुआ है, इंटरनल की एक्सटर्नल। तो जो कि वायर को आपने माना हुआ है इंटरनल, जाहिर सी बात है तो जिसकी लेंथ होगी वो भी क्या हो जाएगी, इंटरनल। बात समझ आ रही है ना, क्योंकि करंट जो वायर है उसकी लेंथ भी उसी की है और उसमें बहने वाली करंट भी उसी की है, तो दोनों हो गए इंटरनल इनटू, अब आपके पास बचा, मैं यहाँ से क्रॉस हटा देता हूँ, तो सिर्फ आई इंटरनल इंटू एल इंटरनल हो गया। अब रखा कहाँ पे गया है, तो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा गया है। तो मैग्नेटिक फील्ड कौन सा है, ये मैग्नेट वाला। तो मैग्नेट तो बाहरी चीज है, इंटरनल तो है नहीं, एक्सटर्नल है, तो बी ई एक्स। ठीक है ना। एंगल देखिए अब क्या हो जाएगा, जरा हम लोग फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल इस्तेमाल करते हैं। तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है, थंब फोर्स को शो करता है, ये जो फर्स्ट फिंगर है ये शो करती है मैग्नेटिक फील्ड को, और जो मिडिल फिंगर है वो शो करती है करंट की डायरेक्शन को। ठीक है, जरा एफ बी और आई इस तरीके से हम लोग करके देखते हैं। तो ये बी है और ये आई है, लेकिन आई यहाँ पे मिडिल फिंगर नीचे की तरफ आ रही है, इसे उल्टा कर देते हैं। तो ये हो गया बी और ये हो गया आई ऊपर की तरफ जा रही है, जिससे हमारे हमने जो डायग्राम लिया हुआ है उस हिसाब से आई ये हो गया, बी ये हो गया, तो एफ कहाँ हो जाएगा, अंदर की तरफ, अंदर की तरफ, अंदर की तरफ है। और वो भी अंदर की तरफ कैसी है, किस एक्सिस की तरफ है, अगर ये एक्स एक्सिस की तरफ है, देखिए आप, जो बी ई एक्स है वो एक्स एक्सिस की तरफ है, जो हमारा आई है वो वाई एक्सिस की तरफ है, और जो एफ है वो जेड एक्सिस की तरफ है। इसे एक दूसरे टर्म में आप कहना चाहें तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, एफ जेड, देख सकते हैं आप, एफ जेड इज इक्वल टू, एफ जेड इज इक्वल टू, जरा इसे हम लोग एक्सिस के टर्म्स में लिखते हैं, इन्हीं टर्म्स को। तो आई कहाँ पे फ्लो कर रही है, वाई एक्सिस में, तो आई वाई एक्सिस में ना, दिस इज द वाई एक्सिस, और आपके पास बी जो है वो है एक्स एक्सिस में। ठीक है, और एल जिसकी लेंथ है, वायर की लेंथ, जाहिर सी बात है वायर की लेंथ भी एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में है, तो एल वाई साइन, एंगल देखिए कितना है, एंगल हम लोग किसका देखते हैं, तो एंगल हम लोग देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड का, और जो हमारा वायर है, वायर में जो करंट फ्लो कर रही है उसके डायरेक्शन में देखते हैं। तो आई जो फ्लो कर रही है वो किस एक्सिस में फ्लो कर रही है, देखिए वाई एक्सिस में फ्लो कर रही है, आई फ्लो कर रही है वाई एक्सिस में, और जो मैग्नेटिक फील्ड एक्ट कर रहा है, काम कर रहा है, वो कर रहा है एक्स एक्सिस में। तो एक्स और वाई के बीच में कितना एंगल है, देखिए आप ये डायग्राम से, तो चूंकि हम लोग आप देखें तो 90 बना हुआ है, तो साइन 90 हो गया। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास एफ जेड इज इक्वल टू, यू हैव आई वाई बी एक्स एल वाई। इज इट क्लियर टू यू ऑल। अब ये जो आपके पास फार्मूला आया हुआ है एफ जेड इज इक्वल टू आई वाई बी एक्स एल वाई, इसे हम लोग इक्वेशन नंबर फर्स्ट कह देते हैं। यही वो अमाउंट ऑफ फोर्स है जो ये वायर नंबर फर्स्ट है वो प्रोड्यूस करेगा, क्रिएट करेगा, जब हम किसी दूसरे वायर को हम लोग इसकी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर लेके आएंगे। इसे आप समझने के लिए अगर इसे इंटरनल और एक्सटर्नल के फॉर्म में लिखना हो तो आप ऐसे भी कह सकते हैं, जो एफ जेड है वो कौन है, वो एफ एक्सटर्नल है, एक्सटर्नल फोर्स है। आई चूंकि आप वायर है तो आई इंटरनल हो गया, मैग्नेटिक फील्ड भी इंटरनल है कि एक्सटर्नल है, एक्सटर्नल है, क्योंकि ये मैग्नेट की वजह से लगा हुआ है, तो ये भी जो है बी ई एक्स हो गया। तो ये नेचर के हिसाब से है, और ये एक्सिस के आधार पे, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सिस, ये एक्सिस के आधार पे है, और ये जो है आपके
नेचर के आधार पे है कि कौन इंटरनल है कि कौन एक्सटर्नल है, और ये एल वाई है, लेकिन वायर तो चूंकि इंटरनल ही है, खुद ही है, तो ये भी इंटरनल हो गया, एल इंटरनल। क्वेश्चन नंबर सेकंड, फर्स्ट सेकंड दोनों सेम है, डिफरेंट उनके रिप्रेजेंटेशन का है, यानी नेचर एंड एक्सिस का है। तो ये एक्सिस का है, ये नेचर का है। मुझे क्लियर, मेरे ख्याल से समझ में आ गया। तो जरा आप देखिए, इसमें ये बताने का पर्पज क्या था। ये बताने का पर्पज ये है कि आगे जब हम लोग इसकी स्टडी करेंगे आर्टिकल नंबर 4.8 को, अभी उसमें हमें इसकी जरूरत पड़ेगी कि इंटरनल कौन है और एक्सटर्नल कौन है। जरा देखें आप, हमारे पास ये चारों वेरिएबल्स जो है ना, एफ, आई, बी और एल, इन चारों में फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड ये एक्सटर्नल है, और आई और एल वो इंटरनल है, ठीक है ना। अब सपोज करें हमारे पास ये वायर है, वायर नंबर सेकंड, इसे हम लोग कहीं इनफाइनाइट से, ये इनफाइनाइट पे, बहुत इनफाइनाइट मीन्स बहुत दूर है, और इसे हम लोग इसकी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर लेके आते हैं। किसकी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर लेके आते हैं? ये जो फर्स्ट वायर है, ये जो फर्स्ट वायर है वो अपने सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड पैदा कर रही है, ये हमें पता है। तो इसके मैग्नेटिक फील्ड के रेंज में या इसके मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हम लोग इस वायर को हम लोग लेके आते हैं, ठीक है। चलिए लेके आते हैं। अच्छा, अब जब हम इसको लेके आएंगे एम पॉइंट, जिसे हमने जस्ट वेट फॉर ए मोमेंट, जिसे हमने पॉइंट एम से दिखाया है, तो जैसे हम इसको एम पॉइंट पर लेके आएंगे तो ये जो वायर है वो क्या फील करेगा? ये वायर फील करेगा, ये वायर आप हैं, सपोज करिए ये वायर आप हैं, तो आप क्या फील करेंगे? आप फील करेंगे मैग्नेटिक फील्ड को, ठीक है ना। और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कौन सा होगा? इंटरनल होगा कि एक्सटर्नल होगा? एक्सटर्नल होगा, क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल हम लोग क्यों ले रहे हैं? क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ये पैदा कर रहा है, वायर नंबर फर्स्ट, ठीक है ना। तो इस दूसरे वायर के लिए जो कि आप हैं, आपके लिए ये जो भी करेगा, ये वायर नंबर फर्स्ट, वो सारा कुछ किस नेचर में आएगा? एक्सटर्नल में आएगा। आप जो करेंगे वो इंटरनल में आएगा, ये जो वायर नंबर फर्स्ट करेगा वो एक्सटर्नल में आएगा। इज इट क्लियर? तो वायर नंबर फर्स्ट क्या पैदा कर रहा है? मैग्नेटिक फील्ड पैदा कर रहा है। तो मैं इसे EBEX कर देता हूँ। BEX मीन्स एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय वायर नंबर फर्स्ट। इज इट क्लियर? चाहे, और इसे आप समझने के लिए BEX, ये तो हो गया नेचर वाइज, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो वायर नंबर फर्स्ट पैदा कर रहा है। देखिए इधर लिखा है, तो इसे आप, मैंने सफिक्स में लिख दिया BEX और होल सफिक्स 1। इज इट क्लियर? ठीक है। अब आप देखें ध्यान से, एक मिनट, मैं इसे I1 कर देता हूँ, इस वेट I1 कर देता हूँ। हम लोग ये मान लेते हैं कि जो करंट फ्लो कर रहा है वो I1 है। थोड़ा सा इसमें, यस, जस्ट वेट फॉर अ मोमेंट, ओके। अब I1 जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है वो BEX1 है। BEX1 क्यों है? सारा मामला क्लियर है। अच्छा, ये जो आप हैं, आपको जब लाया गया यहाँ पे इनफाइनाइट से, आपको भी मैं बना देता हूँ, आप इन द सेंस किस वायर को बना देता हूँ, ठीक है ना। तो आप पे लगने लगा, ये वायर है, ये वायर है, ठीक है ना, ये वायर नंबर सेकंड है। मार्कर अभी सही नहीं चल रहा है। जो वायर नंबर सेकंड है, ठीक है, उसमें भी कुछ करंट मान लेते हैं करंट जो है इसकी से I2 है, ठीक है। अब I2 जो करंट है वो जो आप हैं, इट इज यू, इसमें हिंदी में लिख लेता हूँ, ये आप हैं, ठीक है ना, और ये इंटरनल है, INT मीन्स इंटरनल है। तो आप पे लगने लगा, आप पे एक तो मैग्नेटिक फील्ड लग रहा है जो कि पहला वायर लगा रहा है BEX, और इसके साथ साथ आप पे और क्या लग रहा है? इसके साथ साथ आप पे लग रहा है, चला देखिए इधर, लॉरेंज फोर्स का जो हमने इक्वेशन पढ़ा है, आप पे लग रहा है लॉरेंज फोर्स लग रहा है। तो लॉरेंज फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड ये दोनों लग रहा है इस वायर पे, वायर नंबर सेकंड पे, जो आप हैं, ठीक है ना। F लग रहा है, ये फोर्स लगा कौन रहा है? ये फर्स्ट वाला लगा रहा है। किसकी वजह से लगा रहा है? मैग्नेटिक फील्ड की वजह से लगा रहा है, ठीक है। इज इट क्लियर? जरा हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे, अप्लाई करते हैं वायर नंबर सेकंड पे कितना फोर्स लगेगा और डायरेक्शन क्या होगी। सो देखें आप, इसकी कुछ हम लोग लेंथ मान लेते हैं। सपोज करिए जो वायर नंबर सेकंड है ना, उसकी कुछ लेंथ मान लेते हैं। से इसकी जो लेंथ है वायर नंबर सेकंड की, इधर से इधर, इसकी जो वायर की लेंथ है मान लेते हैं वो कैपिटल L है। चूँकि हमारे बुक में भी कैपिटल L माना है, तो हम लोग कैपिटल L मान लेते हैं, ठीक है।
इज इट क्लियर? चलिए अप्लाई करते हैं हम लोग। हमारे पास दो पैरामीटर्स हैं। हमारे पास ये एक पैरामीटर हो गया बी ई एक्स जो कि दूसरे वायर पे लग रहा है, जो पहला लगा रहा है। दूसरा जो करंट फ्लो कर रहा है दूसरे वायर में वाई टू है ऊपर की तरफ। और इसमें जरा हम लोग देखते हैं कि वायर नंबर सेकंड पे टोटल फोर्स कितना लगेगा। तो फोर्स एक्टिंग एट वायर नंबर सेकंड वायर नंबर सेकंड कैसा है? इंटरनल है ना, इंटरनल है, आई एन टी इंटरनल, इसे मैं संज्ञा दे रहा हूँ। इंटरनल वायर बीच देखिए क्या हो जाएगा, एफ इज इक्वल टू, इधर आ जाए, आई एन टी बी एक्स एल आई एन टी। जरा यही चूंकि यहाँ पे फंडामेंटल फोर्स है, इसी को हम लोग जरा अप्लाई करते हैं। तो एफ ई एक्स बराबर आई सफिक्स में आई एन टी मीन्स इंटरनल इंटू बी ई एक्स इंटू एल आई एन टी, ये इक्वेशन है, ठीक है ना। जरा यहाँ पे अप्लाई करते हैं हम लोग। तो एफ ई एक्स बराबर आई इंटरनल वायर है, यानी वायर नंबर सेकंड को ही हम लोग इंटरनल वायर कह रहे हैं ना। देखिए इसकी लेंथ कितनी है, हमने कितनी मानी हुई है, तो हमने लेंथ मानी है कैपिटल एल। और जो आई है जो सेकंड वायर से, जिसे इंटरनल वायर भी कह रहे हैं, जो आप हैं, आप में करंट कितनी फ्लो कर रही है, तो आई टू कर रही है, तो आई टू कर दिया, ठीक है। इसके अलावा आप इधर आ जाएं, एक मिनट, यहाँ पे क्रॉस नहीं लगाना चाहिए, क्रॉस मस्ट बी रेडिकेटेड। एक मिनट, यहाँ पे क्रॉस लगना चाहिए, इसको हटाना चाहिए, इसको क्रॉस को यहाँ पे नहीं लगना है, यहाँ पे इसको हम हटा देते हैं, ठीक है। तो आई आई इंटरनल बी है, जरा इसी क्वेश्चन का हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं एक बार फिर से। तो आप देखें जो इंटरनल वायर है, यानी जो वायर नंबर सेकंड है, उस पर कितनी करंट फ्लो कर रही है, तो कर रही है आई टू, ठीक है ना। तो जरा इसको हम ठीक करते हैं, यहाँ पे ये हो गया आई टू। आगे आ जाते हैं, बी यार, जरा इसी क्वेश्चन को हम लोग इस्तेमाल करते हैं यहाँ पर। तो फोर्स एक्टिंग एट वायर नंबर टू, इसी क्वेश्चन का इस्तेमाल करते हैं। तो एज वी नो दैट हमारे पास जो इक्वेशन आया है वो है एफ ई एक्स बराबर आई एन टी बी ई एक्स इंटू एल आई एन टी। इस सेम इक्वेशन को हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल करने वाले हैं, और यही वो अमाउंट ऑफ फोर्स है जो इस वायर नंबर सेकंड पे लग रहा है, जिसमें करंट कितना बह रहा है, आई टू, ठीक है। तो जरा हम लोग अप्लाई करते हैं यहाँ पे। तो एफ ई एक्स बराबर जो वायर नंबर सेकंड है, तो वायर नंबर सेकंड में जो करंट फ्लो कर रहा है आई टू है। मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस हुआ है, तो मैग्नेटिक फील्ड कौन प्रोड्यूस कर रहा है, वो कर रहा है फर्स्ट वायर, ठीक है ना। तो एक्सटर्नल जो फील्ड है जो फर्स्ट वायर पैदा कर रहा है, इसे हम लोग कर देते हैं बी वन। बी वन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि बी वन मीन्स द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द वायर नंबर फर्स्ट, और जो बी वन है और जो बी एक्स है वो सेम ही है ना। आगे हो गया सेकंड वायर जो है, जिसके वायर नंबर सेकंड जो आपके पास है, कब है, तो जो वायर नंबर सेकंड है उसकी जो लेंथ है वो आप देख सकते हैं कैपिटल है, हमने माना हुआ है, तो वो कैपिटल है, ठीक है। अब आप देखें यहाँ पे ये तो सेम ही इक्वेशन है, हमने सिर्फ रिप्रेजेंट कर दिया है। ये हमारे पास फंडामेंटल इक्वेशन आ गई, ठीक है। इक्वेशन नंबर इसे सेकंड कर देते हैं, तो इसे आप नोट कर लें। ये पेज नंबर फर्स्ट है, ऐसे मैं लिख भी दे रहा हूँ, दिस इज द पेज नंबर वन, ठीक है। आइदर यू कैन टेक अ स्नैपशॉट और आप इसे नोट कर लें। आगे हम लोग इसको चलते हैं। चलिए मैं इसको रेडिकेट करता हूँ। तो हमारे पास जो फाइनल इक्वेशन आई है वो आई है एफ ई एक्स बराबर आई टू बी वन इंटू एल, या फिर आई आई एन टी बी एक्स एल इंटू आई एन टी। जरा इसको हम लोग रेडिकेट करते हैं, हटाते हैं। अब आप देखें ध्यान से यहाँ पे क्या कर रहा मम्मी, ठीक है। हालांकि हमारा डेरिवेशन लगभग हो चुका है, लेकिन अभी ये बी वन रह गया, इसकी वैल्यू हम लोग निकालते हैं। बी वन क्या है,
बी एक्स है, और वो मैग्नेटिक फील्ड है जो पहला वायर पैदा कर रहा है। तो देखिए पहला जो वायर है, आई मीन जो वायर नंबर फर्स्ट है वो स्ट्रेट वायर है, और लॉन्ग वायर है, तो लॉन्ग वायर जो है जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है आर डिस्टेंस पे, कुछ हम डिस्टेंस यहाँ पे मान लेते हैं, से ये डिस्टेंस आर है, आर डिस्टेंस स्मॉल आर, ठीक है ना। तो दोनों वायर्स के बीच में आर जो है यह डिस्टेंस बिटवीन बोथ द वायर्स, डिस्टेंस बिटवीन बोथ वायर्स मीन्स वायर फर्स्ट एंड वायर टू, तो जरा यहाँ पे अप्लाई करते हैं, हम लोग यहाँ पे निकालते हैं B1 को, B1 का मतलब BEX, BEX का मतलब मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय वायर नंबर फर्स्ट। तो कितना हो जाएगा, चूंकि इनफाइनाइट वायर है, हमने माना हुआ है जो पहला वायर है, तो इनफाइनाइट वायर के लिए आर डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हम लोग जानते हैं कितना होता है, म्यू नॉट बाई 2 पाई इंटू आई बाई आर, ठीक है ना। इक्वेशन नंबर थर्ड, अब इसी वैल्यू को हम लोग B1 को इक्वेशन नंबर सेकंड में लिखते हैं। सो पुटिंग द वैल्यू ऑफ B1 इन इक्वेशन नंबर सेकंड, क्या हो जाएगा, देखिए FEX या FEX मतलब F, ये जो फोर्स है वो कौन अप्लाई कर रहा है, 1 अप्लाई कर रहा है ना, वन अप्लाई कर रहा है, और किस पर कर रहा है, दूसरे वायर पर कर रहा है। तो इसको हम लोग एक दूसरे तरीके भी से कर सकते हैं, F12 का मतलब फोर्स अप्लाइड बाई वायर 1 ऑन 2, इसका मतलब है फोर्स अप्लाइड बाई वायर 1 ऑन 2 मीन्स वायर 2, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा, F12 बराबर I2, B1 की वैल्यू आपके पास है इक्वेशन नंबर थर्ड से, म्यू नॉट बाई 2 पाई इंटू आई बाई आर, ये तो हो गया B1 की वैल्यू। अब आपके पास बचा L, तो इसको हम लोग थोड़ा सा सॉरी एक चीज में भूल गया, I1 हो जाएगा ना, I1, क्योंकि देखिए हमने करंट की जो वैल्यू है ना मैग्नीट्यूड वो I1 मानी है, ना कि I मानी है, तो इसे I1 कर दीजिए। इसको आप अरेंज कर लें, हमारा डेरिवेशन या आर्टिकल लगभग कंप्लीट होने वाला है। तो म्यू नॉट बाई 2 पाई I1 I2 डिवाइडेड बाई R इंटू L, इज इट क्लियर, ठीक है। चलो इसको हम लोग L को इधर ले आते हैं, F12 बाई कैपिटल L, इसे हम लोग बोलते हैं फोर्स पर यूनिट लेंथ, क्या कहते हैं इसको, फोर्स को हम लोग L से डिवाइड कर रहे हैं ना, तो इसको हम लोग आर्टिकल वाइज लिख सकते हैं, फोर्स पर यूनिट लेंथ कितना आ गया, देखिए ध्यान से, तो आपके पास आ गया म्यू नॉट बाई 2 पाई इंटू I1 I2 बाई 2, ठीक है। आप चाहे तो 2 से मल्टीप्लाई कर सकते, सॉरी दिस नॉट 2, दिस इज R, आप चाहो तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ऊपर 2 से और नीचे 2 से मल्टीप्लाई करने पे इक्वेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये हो गया 2 म्यू नॉट अपॉन 4 पाई हो गया, देखिए 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये बचा I1 I2 बाई R, ये हमारे पास इक्वेशन आ गया। अब ये तो खैर जो हमारा इक्वेशन आया है वो मैथमेटिकल इसका फॉर्म है, इसके जरा हम लोग इसका डायरेक्शन देख लेते हैं कि डायरेक्शन कैसा होगा। यानी ये जो फोर्स है F12 मीन्स फोर्स अप्लाइड बाय 1 ऑन 2, और वो कैसा है, वो एक्सटर्नल है, क्योंकि ये लगा कौन रहा है, ये वाला फोर्स ये वायर नंबर फर्स्ट लगा रहा है, और वायर नंबर फर्स्ट जो है वो एक्सटर्नल वायर है वायर नंबर सेकंड के लिए, क्योंकि वायर नंबर सेकंड आप है और आप मीन्स इंटरनल है। तो ये हमारा डेरिवेशन हो गया है फोर्स पर यूनिट लेंथ, आप देख सकते हैं F12 बाई L या FEX बाई L बराबर आ गया दिस वन, 2 म्यू नॉट बाई 4 पाई I1 I2 बाई R, ठीक है। आप इसको नोट कर लें, ये है पेज नंबर सेकंड, इसे मैं लिख देता हूँ P नंबर 2, P2 है, ठीक है ना। तो इसका आप स्नैपशॉट ले सकते हैं। आगे चलते हैं, इसके हमें इसका नेचर अभी निकालना है। तो नेचर निकालने के लिए नेचर इन द सेंस की डायरेक्शन निकालनी है, ये जो फोर्स है वो किस डायरेक्शन में लग रही है और उसका नेचर कैसा, अट्रैक्टिव है कि रिपल्सिव है। तो मैं इसको अभी रेस कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए
अब आप देखें यहाँ पे हम लोगों ने तो एफ की तो वैल्यू निकाल ली है, नेचर हमें नहीं पता है, तो चलो हम लोग यहाँ पे फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करते हैं। तो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल कैसे अप्लाई करेंगे, जरा आ जाते हैं इस फिगर पे। फिगर थोड़ा सा सही नहीं बना है, लेकिन ट्राई करिएगा, समझ में आ जाएगा। वैसे आपको समझ में आ जाएगा, इतना तो नीट क्लीन है, थोड़ा सा मैंने कोशिश करी है। इस पॉइंट एम पे जरा सिर्फ पॉइंट एम पे आ जाता है, जरा इसका हम लोग एफ बी डी बनाते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम पॉइंट एम पे। तो पॉइंट एम पे कितने कितने वेरिएबल्स लग रहे हैं, एक लग रहा है बी ई एक्स। अच्छा, बी ई एक्स जो मैग्नेटिक फील्ड है, जिसे आप समझने के लिए बी वन भी कह रहे हो, द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाई वायर नंबर फर्स्ट, वो किस एक्सिस पे लग रहा है और किस डायरेक्शन में लग रहा है। हमें पता है कि अगर हम ये कोई वायर है आपके पास और वायर पे करंट ऊपर की तरफ फ्लो कर रही हो, तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस हो जाती हैं, जिन्हें हम लोग इन कर्ल फिंगर से दिखाते हैं। कर्ल फिंगर मतलब मुड़ी हुई फिंगर से दिखाते हैं, ठीक है ना। और जो आपको फिंगर्स दिख रही हैं वो कैसी हैं, वो एंटी क्लॉकवाइज हैं, ठीक है। तो इस पॉइंट पे आप इसको इमेजिन करें हाइपोथेटिकली, जो मैग्नेटिक फील्ड होगी उसको आप ले लें, जो मैग्नेटिक फील्ड होगी इसके चारों तरफ जो प्रोड्यूस होगी वो कैसी होगी, देखिए इस पॉइंट पे ऐसे, तो ऐसी होगी। कुछ डिस्टेंस आर है, तो आर डिस्टेंस पे तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसी होगी, लाइक दिस, या आपके लिए मैं कह दूँ तो कुछ ऐसी होगी, ठीक है ना, सॉरी ऐसी होगी। या अगर आप ऐसे समझें इसको, ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है तो कुछ ऐसी होगी इस पॉइंट पे ऐसी होगी, अंदर की तरफ होगी। देखिए इनसाइड द वाइट बोर्ड होगी, और वो भी किस एक्सिस के क्रॉस होगी, तो वो फिर होगी, आप देख सकते हैं जेड एक्सिस के क्रॉस है। किस एक्सिस के क्रॉस है, जेड एक्सिस के क्रॉस है। कौन, मैग्नेटिक फील्ड। तो एम पॉइंट को हम लोग बना लेते हैं, देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड एक तो इस पे वेरिएबल लग रहा है, तो इस पर जो है लग रहा है B1। अब ये जो B1 है किस एक्सिस के क्रॉस है, अंदर की तरफ है, इनसाइड है, इनसाइड। इसे हम लोग स्लैश करके कर देते हैं BJ, और इसे हम लोग एक तरीके से कर सकते हैं, ये B इनसाइड है, ठीक है ना, आप देख सकते हैं। अब आगे देखिए, जो सेकंड वायर है, यानी कि सेकंड वायर ही पॉइंट एम पे रखा गया है। जो ये सेकंड वायर आपके पास है, आप देख सकते हैं उसमें जो करंट फ्लो कर रहा है सेकंड वाले वायर में वो I2 है, और I2 में जो करंट फ्लो कर रहा है वो कैसे कर रहा है, वो कर रहा है वाई एक्सिस पे, ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ, समझ रहे हैं ना, ऊपर की तरफ है मतलब ऐसे, एक मिनट, लाइक दिस, I2, ठीक है। और किस एक्सिस की तरफ है, तो वाई एक्सिस की तरफ है, ऊपर जा रहा है कुछ इस तरीके से, ऊपर की तरफ करंट जा रहा है, तो आई वाई हो गया, ठीक है। जरा हम लोग यहाँ पे फ्लेमिंग के लॉ को इस्तेमाल करते हैं। तो थंब, फर्स्ट फिंगर, मिडिल फिंगर, तो फर्स्ट फिंगर जो है मैग्नेटिक फील्ड की तरफ है, ये ऊपर नहीं है, ध्यान रखिएगा, ऊपर नहीं है, ये अंदर की तरफ है, ये चूंकि 3D है तो बन नहीं सकता। जेड एक्सिस B1 जो है मैग्नेटिक फील्ड बाई 1, वो जेड एक्सिस की तरफ काम कर रहा है, तो चाहे B1 से दिखाएं चाहे जेड एक्सिस की तरफ दिखाएं, और इनसाइड है तो अंदर की तरफ है, लाइक दिस। और जो आपका आई है ये ऐसे है, आई कहाँ पे, चूंकि ये जो मिडिल फिंगर है वो करंट की डायरेक्शन को शो करती है, तो बी हो गया अंदर की तरफ, ठीक है। और इसके साथ साथ जो ये मिडिल फिंगर है वो हो गया करंट की डायरेक्शन, जो कि ऊपर की तरफ है, जो कि यहाँ पे वाई एक्सिस से दिखा रहे हैं हम लोग, I2 को आई वाई से दिखा रहे हैं। तो अब ये दो आपके पास हो गए, तो इसकी वजह से अब इस पे लगने वाला फोर्स वायर पे, उसकी डायरेक्शन कैसी हो गई, इस दिशा में हो गई। ये आप देख सकते हो ना, एक्स एक्सिस की तरफ, वो भी एक्स एक्सिस के निगेटिव साइड, यानी कि ऐसा हो गया कुछ। एज यू कैन सी एफ, ये जो फोर्स है F12 अभी हमने निकाला था ना, F12 इसका नाम दिया था। F12 मीन्स फोर्स एक्टिंग बाई वायर 1 ऑन 2, वो हो गया बाएं तरफ हो गया, यानी कि अगर इसे एक्सिस वाई कहना चाहें आप तो Fx हो गया, वो भी कौन सा, बाएं साइड है, तो हो गया माइनस, इसको आप ऐसे कर लें, सफिक्स में -x कर दें। हालांकि ये फोर्स माइनस नहीं है, वो इसका ये मतलब है कि हमने यहाँ पे फोर्स की डायरेक्शन ली है -x एक्सिस की तरफ। इज इट क्लियर, दिस इज द फोर्स, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड, और
ऊपर आपके पास करंट है। तो देखिए मैग्नेटिक जो फोर्स लग रहा है ना, फोर्स F12 का मतलब फोर्स अप्लाइड बाई वन ऑन वायर 2 वो इस तरफ है, और इस तरफ है कौन, देखिए फिगर में, इस तरफ ये वायर है, वायर नंबर फर्स्ट है जो एक्सटर्नल वायर है। इस तरफ है वायर नंबर फर्स्ट जिसमें जो करंट बह रही है ऊपर की तरफ वो I1 है, और जो मेरे मैग्नेटिक फील्ड पैदा कर रही है B1। अब आप देख रहे हो ना, जो हमें नेचर जो समझ में आया या फिर जो डायरेक्शन समझ में आई फोर्स 1-2 की, वो कैसी है, टूवर्ड्स द वायर नंबर फर्स्ट है, टूवर्ड्स, यानी टूवर्ड्स का मतलब अट्रैक्टिव है। तो जो F12 है वो इसकी जो दिशा है वो वायर नंबर फर्स्ट की तरफ है जिसमें करंट I1 बह रहा है, इसका मतलब उसकी तरफ है यानी अट्रैक्टिव है। तो डायरेक्शन ऑफ F12 विल बी अट्रैक्टिव इन नेचर। हाउ विल इट बी, अट्रैक्टिव इन नेचर। इज इट क्लियर, अट्रैक्टिव इन नेचर या फिर टूवर्ड्स वायर 1। ठीक है, तो हमारा ये डेरिवेशन हो गया, F12 आ भी गया और उसका नेचर भी आ गया। ठीक है, अब इससे हम एक MCQ भी आ सकता है। MCQ क्या आ सकता है, यानी कंक्लूजन इसका क्या है, कंक्लूजन ये है कि अगर दो पैरेलल वायर्स जिनमें सेम करंट फ्लो करती हैं, टू पैरेलल वायर्स जिसमें करंट फ्लो कर रही हो, तो आपस में एक दूसरे पर क्या अप्लाई करती हैं, अट्रैक्शन फोर्स अप्लाई करते हैं। तो टू पैरेलल वायर्स हैव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। टू पैरेलल वायर्स आर हैविंग द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, ये एक MCQ भी हो सकता है और एक थ्योरम जैसा भी है। खैर, अब आते हैं हम लोग एक दूसरी कंडीशन, हालांकि उस कंडीशन का हमें कोई डेरिवेशन नहीं करना है, वो इसी से निकली हुई है जिसे हम लोग सब थ्योरम कहते हैं। जरा देखते हैं सब थ्योरम क्या है। आप इसको नोट भी कर सकते हैं, पेज नंबर 3 है, P3, स्नैपशॉट भी आप ले सकते हैं। अब इसको इरेज कर रहा हूँ, बस नेक्स्ट कंडीशन पे आ जाते हैं, लास्ट कंडीशन है। आपकी बार हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग डेरिवेशन ऑलरेडी कर चुके हैं, बस हमें क्या करना है आपकी बार वायर कौन सी वायर की, सेकंड वायर की, वायर नंबर 2 में जो करंट बह रहा है उसकी डायरेक्शन को चेंज करनी है। चेंज करने का मतलब उल्टा कर देना है, नीचे की तरफ कर देना है। जरा करते हैं यहाँ पे, एक मिनट हम लोग लेते हैं कंडीशन नंबर सेकंड, व्हेन वायर्स आर एंटी पैरेलल का मतलब पैरेलल ही होता है, बस एक की अगर डायरेक्शन ऊपर है तो दूसरी की नीचे हो जाती है। ठीक है ना, और होते वो पैरेलल ही है, एंटी पैरेलल। व्हेन द वायर्स आर एंटी पैरेलल, यानी कि पहले में करंट ऊपर बह रही है और दूसरे में करंट जो है वो नीचे हो गई है। ठीक है, जरा यहाँ पे देख लेते हैं। तो I1 है, जाहिर सी बात है वो मैग्नेटिक फील्ड पैदा करेगा। आप देख भी सकते हैं, आर्टिकल हमने किया है, वो B1 पैदा कर रहा है। कहाँ पे लग रहा है, इस पॉइंट पे, ये पॉइंट मान लेते हैं M, सेम ही पॉइंट है। ये जो I1 मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो रही है इस पॉइंट M के लिए कहाँ पे होगी, अंदर की तरफ होगी, जैसा आपने देखा इनसाइड हो जाएगा। जरा इसे हम लोग दिखा देते हैं, ये B1 है और वो कैसा है, किस एक्सिस की तरफ है, Z एक्सिस की तरफ है, वो भी अंदर की तरफ है। तो मैं इसे B इनसाइड कर देता हूँ। ठीक है ना, B इनसाइड, और पैदा कौन कर रहा है, 1। ठीक है ना, तो B इनसाइड उसका हो गया अंदर की तरफ। और जो I2 है वो करंट कहाँ जा रही है, नीचे जा रही है। ठीक है ना, नीचे जा रही है, और नीचे जाने का मतलब Y एक्सिस की तरफ है। लेकिन हम जानते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कि ऊपर जाने पर पॉजिटिव और नीचे जाने पर Y एक्सिस पे नेगेटिव, Y एक्सिस पे। तो नीचे जा रही है, तो इसे हम लोग ऐसे कर देते हैं, देखिए I और सफिक्स में -y। इज इट क्लियर, इस सफिक्स में -y है। और इस पे जरा देखते हैं लगने वाला फोर्स कैसा है, किस पे, वायर नंबर सेकंड पे। जाहिर सी बात है फोर्स तो वायर नंबर सेकंड पे लगेगा ना, यानी इंटरनल पे ही तो लगेगा, क्योंकि वायर नंबर 2 ही इंटरनल वायर है, INT वायर है। चलो देखते हैं इसमें कैसा फोर्स, जो फोर्स लग रहा है कैसा लग रहा है। तो फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड को हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ये हो गया B जो कि अंदर की तरफ है, और ये I
वो करंट की डायरेक्शन है। लेकिन ये तो तब हम लोग अप्लाई कर सकते हैं जब करंट ऊपर बहेगा, लेकिन अब इस केस में करंट नीचे बह रहा है, तो इस कॉन्फ़िगरेशन को थोड़ा सा हमें ओरिएंट करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, ताकि इससे फिट बैठ जाए। ऐसे करते हैं, देखिए ये फिट हो जा रहा है, एज यू कैन सी, ऐसे करके रखते हैं। जरा एम पॉइंट पे आप रखें, क्या हो जाएगा। तो करंट नीचे जा रहा है, जिसे हम लोग मिडिल फिंगर से दिखा रहे हैं माइनस वाई एक्सिस की तरफ, और ये जो है, जो फर्स्ट फिंगर है वो अंदर की तरफ है। अंदर की तरफ कौन काम कर रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड B1 काम कर रहा है, और इन दोनों की वजह से सेकंड वायर पर जो लगने वाला फोर्स है, जिसे हमने नाम दिया है F12, वो कैसा है, देखिए इस साइड है, एक्स एक्सिस की तरफ है। देखिए F12, जिसे हम लोग, वो भी एक्स एक्सिस के दाएं साइड है, यानी पॉजिटिव साइड है। इज इट क्लियर। तो अब आप भी देखें जरा डायग्राम में, तो जो F12 है या जो Fx है, वो भग रहा है। किससे भग रहा है, वायर नंबर फर्स्ट से भग रहा है। इससे पहले वाले केस में जो फोर्स था वो वायर नंबर फर्स्ट की तरफ था, आपकी बार अवे है। अवे का मतलब रिपेल कर रहा है, isn't it? तो यानी कि जो F12 है, चूंकि I1 से भग रहा है, I1 वाले वायर से, यानी वायर नंबर फर्स्ट से दूर भग रहा है, तो हमें एक कंक्लूजन मिल गया। कंक्लूजन क्या निकला, व्हेन द वायर्स आर एंटी पैरेलल, मतलब कि जब वायर्स में करंट की डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट हो पैरेलल लेकिन अपोजिट डायरेक्शन हो, तो इस केस में जो दोनों के बीच में म्यूचुअल फोर्स लगता है, यानी कि आप ऐसे कहें कि जो फोर्स अप्लाई करता है फर्स्ट वायर दूसरे वायर पे, वो रिपल्सिव नेचर का होता है। इज इट क्लियर। तो F12 is repulsive in nature when wires are anti-parallel, where wires are anti-parallel, ठीक है ना, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ करंट। तो ये आज हमारा जो टॉपिक है वो क्लियर हो गया। दोनों केस में कंडीशन नंबर फर्स्ट, कंडीशन नंबर सेकंड, कि जब वायर्स हमारे पैरेलल हैं और जब हमारे वायर्स एंटी पैरेलल हैं। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लें अपनी कॉपी में, और आप इसको रिस्पॉन्स जरूर करें। अगर आपको समझ में आ गया तो हम आगे कोशिश करेंगे कि अच्छी वीडियो डाली जाए। थैंक यू, थैंक्स लॉट।